सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंजनी त्रिपाठी ब्लॉग। सो ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है जो हम लोग जा रहे थे। एंड इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ कि मैं मेरी दीदी के यहाँ जा रही हूँ। मेरी दीदी रहती है चंडीगढ़ में। सो हम हमारी दीदी के यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर मैंने टॉप रास्ते में ही चेंज किया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। सो यहाँ पर उसके बाद हम लोग लंच के लिए पहुँच गए। बहुत ही सुंदर सा ये था और बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, पहाड़ का रास्ता स्टार्ट होने वाला था, इसलिए हमने सोचा पहले ही हम लंच कर लेते हैं क्योंकि आगे मिलता नहीं, क्योंकि वो गोल 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 सब पहाड़ का रास्ता शुरू हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैंने इतने अच्छे से वीडियोस बनाए थे पर पीछे वहाँ पर बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चल रहे थे जिससे कि मैं कॉपीराइट का इश्यू आ जाता, तो सारा मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। नहीं तो यहाँ पर गौरी बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी और हस्बैंड यहाँ पर मेन्यू देख रहे हैं कि हमें क्या खाना है, क्या ऑर्डर करना है। गौरी का दिमाग पूरा टाइम फ़िश में ही है, वो एक्वेरियम की तरफ ही उसका मतलब पूरा ध्यान था, पूरा अटेंशन उसका वहीं पे था। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी जगह हमें मिल चुकी थी लंच के लिए। भूख ज़ोरों की लगी थी। यहाँ पर मैं वही कुछ बता रही हूँ पर बैकग्राउंड में सॉन्ग की वजह से मैंने कुछ भी अपना वो जो रियल वॉइस था वो मुझे बंद करना पड़ा। हमारा यहाँ पर लंच आ चुका है। हमने लंच थाली ऑर्डर की थी क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लगी थी और गौरी का ये मज़ा चल रहा है, मतलब मस्ती चल रही है ऐसा। तो खाना हमने खा लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने कार की तरफ। देखो मज़ा आया? पेट भर गया आपका? हाँ। क्या किया है ये ऐसे ड्रेस को? ड्रेस। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं, करेक्ट 5 बज रहे हैं और मुझे मतलब कहीं किसी के पास चले जाओ, किसी से मिलने चले जाओ, बहुत अच्छा लगता है। पर ये जो ट्रैवल करने वाली चीज़ है ना, इरिटेट हो गई मैं, मतलब थक गई। कितना बुरा लग रहा मुझे तब से बैठे बैठे तक। मैं बैठी भी कैसे, मैं दिखाती हूँ, देखो मैं कैसे बैठी हुई हूँ। पीछे गौरी है जो सो गई है। Head northwest. गौरी सो गई है पीछे, बेचारा मेरा बेटा। तो हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं यहाँ पे, कुछ लेने गए हैं हस्बैंड इसलिए। फिर हमने आगे कंटिन्यू किया। ये देखो शाम हो चुकी है, सनसेट का टाइम हो चुका है, कितना सुंदर सा व्यू आ रहा था। पंजाब विच छोड़ो नहीं बोलना। हाँ ये कितना ट्रैफिक लगा है। तो रात स्टार्ट हो चुकी थी, हम पहुँचे गोलगप्पे खाने के लिए क्योंकि भूख लग जाती है शाम के बाद, फिर भूख लगती है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। सोसाइटी बहुत ही अच्छी थी पर बहुत कन्फ्यूजन था, तो फिर ये गलत घर था। उसके बाद हम पहुँचे सही घर में और यहाँ पर भाई आ गया है लेने के लिए। क्या खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? बोलो क्या खेल रहे हो? बोलते टाइम बोलो। गौरी कौन है ये? न्यू बेबी। चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर दीदी डिनर की तैयारी कर रही हैं और ये दोनों बच्चों को नमकीन दी थी जो इन्होंने पूरा फैला के खाया है। यहाँ पर तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ आज ही के दिन त्यौहार था, बहुत अच्छे दिन पर मैं पहुँची थी, तो दीदी उसी की तैयारी कर रही हैं। इसमें क्या डालती हैं, ये जो आटे का बचा हुआ चोकर निकलता है तो दीदी वही छान कर निकाल रही हैं। चोकर जो आटे का जो डस्ट ऊपर रह जाता है तो उसको इसमें डाला जाता है, साथ में राई के दाने और लाल सूखी मिर्च डाली जाती है। बेसिकली ये क्या है कि नज़र उतारने वाला एक रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। जब मैं बहुत छोटी थी तब हमने ये सब किया था, उसके बाद ये बहुत सालों बाद मुझे ये करने का मौका मिला। तो ये जो घर के मतलब भाई होते हैं उनको किया जाता है, पर हस्बैंड यहाँ आराम से फ़ोन देख रहे हैं, थक गए थे। तो यहाँ पर इसके अंदर अब दीदी दीपक जला के अंदर रख देंगे और ये बहुत सुंदर लगता है। तो पर हाँ, अब किया तो ये भाइयों का जाता है पर हमने मस्ती मज़े में हस्बैंड लोगों का भी किया, मैंने जीजू का भी किया। तो ये वही हो रहा है। हमें तो पता भी नहीं था, शाम को मम्मी से बात की, घर पर जब बात हुई तब उन्होंने बताया कि आज ये वाला फेस्टिवल है।
इसका नाम मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि दूसरे लोगों को नहीं पता होगा। तो ये यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है। बहुत मज़ा आता है। अगर हम गांव में होते ना तो ये बहुत अच्छा लगता है, और ये अंधेरे में ऐसा कुछ दिखता है बहुत सुंदर सा। तो ये यहाँ पर भाई है, उसने ऐसे हैंकी रख लिया है सर पे। इसको ना 7 बार ऐसे गोल गोल घुमा के माथे पे टच करते हैं। मैं बोल रही हूँ कि दीदी जो मैं इतनी मोटी हूँ ना, थोड़ा सा मेरा वो कवर कर दो। तो दीदी वही करे, और यहाँ पे बस हंसी आ रही है, मतलब बहुत टाइम हो गया था। नहीं दिखाऊंगी इसे। ऐसे यहाँ छुओ, फॉरहेड में टच करो उसके। हाँ, अगेन घुमाओ, फिर फॉरहेड में टच करना। और घुमाओ, और एक बार और करो। हाँ, अब इसको दिखा दो। लो देखो तुम, ये क्या है? ये प्रॉपर हुआ भाई। इसकी अब बिल्कुल नजर नहीं लगेगी। कर रही है गौरी। हाँ, गौरी की भी उतार दे, गौरी की भी उतार देते हैं। नजर है भाई सबकी उतारने की। तो गौरी ने भी अपने भाई की नज़र उतारी। उसके बाद हमने ऐसे ही मज़े में, क्योंकि हम लोग जब घर में थे ना, हम लोग पापा चाचा बड़े पापा सबका भी ये किया करते थे जब हम छोटे थे। तो इसलिए हाँ, हस्बैंड का भी किया, जीजू का भी किया, बहुत मज़ा आ रहा था। हस्बैंड के लिए ये न्यू था अच्छा, क्योंकि ये हस्बैंड के साइड में नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड का दूसरा स्टेट है तो इसलिए। और ये यहाँ पर सूटकेस के साथ खेल रहा था जो मैंने रिकॉर्ड। फिर यहाँ का मस्ती मज़ा करने के बाद हम लोग दूसरे रूम में गए। वहाँ पर जीजू का भी ये किया और बहुत हंसी आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद इसको क्या करते हैं, लड़कियां सिर पर रखती हैं और गोल गोल घूमते घूमते फिर ये सर से गिरता है। पर हमारे पास वो एक कपड़े का बना के उसके ऊपर ये रखते हैं, वो हमारे पास था नहीं। हम लोग छत गए इसको गिराने के लिए, इसलिए दीदी ने इसको ऐसे गिराया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दिया रहता है तो थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो वही मैं ढूंढ रही हूँ कि अगर कुछ मिल जाए, इसलिए दीदी ने कुछ ऐसे फ़नी तरीके से गिरा दिया और बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा सालों के बाद ऐसा किया तो बहुत हंसी भी आ रही थी हम लोगों को। उसके बाद हमने छत में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये फेस्टिवल था जो बच्चों का होता है और लड़कियाँ इसमें बहुत ही एंजॉय करती हैं। फिर हम लोग छत से नीचे गए, रूम में गए। लेट जाओ, चलो अब सोने का टाइम हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? ये दोनों तो सोने नहीं वाले। मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टाटा।